स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी पर। और वर्क पावर एनर्जी पे हमने ऑलरेडी पिछले कुछ सेशन में कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चन पर। हमने पिछले जस्ट सेशन में हमने 1 2 3 4 से लेते हुए हमने 10th क्वेश्चन, 11th, 12th, 13th एंड 14th क्वेश्चन को भी किया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से आज का सेशन। यहाँ पर देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इट momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? आपको यहाँ पर कितना एनर्जी लॉस हुआ है ये आपको बताना है, वो भी किसके? एयर फ्रिक्शन के द्वारा। तो पहली बात तो यहाँ पर मास जो है 1 kg लिया है, इसको भेजा गया है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकेंगे। और जी की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड ले ले, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब आपको जो यहाँ पर हाइट मिलेगी, मैक्सिमम हाइट, वो देखने को मिलेगी आपको 20 मीटर। ये आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से s का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर आपको s यहाँ पर मिल जाएगा और टोटल टाइम आपको 2 सेकंड लगता है, t इक्वल टू 2 सेकंड। ये सब आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, इसलिए मैं इसमें लेंथी प्रोसेस में नहीं जा रहा। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 18 मीटर ही तक गया। इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड कर पाया? 18 मीटर का ही कर पाया है। और चूंकि ये 18 मीटर किया है तो इसकी एनर्जी तो लॉस हुई है। जा 20 मीटर तक सकता था, बट ये गया 18 मीटर ही तक। तो यहाँ पर अगर 20 तक जाता तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता? mgh के फॉर्मूले से आप निकालेंगे। मास कितना हो गया है इसका? 1 kg का मास था, g की वैल्यू 10 ही ले रहे हैं, और h 20, तो ये 200 जूल होता, 200 जूल होता। बट क्योंकि ये हमारा 18 मीटर तक ही गया, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 180 जूल हुआ। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिफिशियंसी दिख रही है आपको, कितना कमी दिख रहा है यहाँ पर? 20 जूल का कमी जो दिख रहा है वही तो लॉस हुआ है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 20 जूल हो जाएगा। फ्रिक्शन के कारण ये वहां तक नहीं जा पाया और 20 जूल का एनर्जी लॉस देखने को मिला। तो चलिए, आपको शायद ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। A body of mass 10 kg at rest is attached upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton. इस पे एक बार में दो फोर्सेस लगे हैं, 4 और 3, at right angle to each other. The kinetic energy of the end of 10 second. आपको जो जो यहाँ पर गिवन डेटा है, और जो एक बॉडी था रेस्ट में, ठीक है, एक बॉडी जो मास जिसका 10 kg था, ठीक है, वो रेस्ट में थी और इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे, एक लगा 4 न्यूटन में, एक लगा 3 न्यूटन में, और दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री था, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया, राइट एंगल टू ईच अदर था। द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, टाइम जो है वो 10 सेकेंड के बाद क्या रहा होगा काइनेटिक एनर्जी? तो पहले तो आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है कि यहाँ पर फोर्स कितना रहा है। अगर हमको फोर्स पता चल जाए, देखने में तो लग रहा है कि हाँ 4 और 3, पर आप इसको ऐड कर देंगे क्या? 4 3 7 कर देंगे क्या? नहीं, एक्चुअली में आपको यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर हम इस फोर्स को यहाँ पर रख दें तो इसकी वैल्यू 3, ये वैल्यू हमारी 4, तो ये कितनी आएगी? पाइथागोरस थ्योरम है, 90 डिग्री से लगा लीजिएगा, तो ये √125 यानी 5 न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ पर रिजल्टेंट में देखने मिलेगा। यानी हमारा फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का है, ठीक है। और F इक्वल टू एम में भी होता है।
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमारा है मास की वैल्यू यहाँ पर 10 क्यूजे दिया हुआ है, तो मास का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको 10 से। यहाँ मास की वैल्यू 10, यहाँ चली जाएगी 5/10 एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी कितना को देखने को मिल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूला से हम लगाएंगे। यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इसलिए वर्क पावर एनर्जी ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपको फिजिक्स की हर नॉलेज जो अब तक आपने पढ़ी है वो समझ होनी चाहिए, तभी आप क्या पूछा क्या जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं। शुरुआत आपको जो फाइंड करना है वो देखिए, आपको क्या क्या मालूम है, आपको हाफ मालूम था, एम मालूम था, वी नहीं मालूम था, राइट। बस ये वी निकालने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। मैंने पहले रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से वी निकालना, और टाइम तो दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे, u 0 था क्योंकि रेस्ट में था, और a हमारा आधा निकला है, और t 10 सेकेंड, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है। तो यही वेलोसिटी आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में लगाएंगे, हाफ मास 10 m v स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25 और 2 5, आंसर 125 जूल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको ये सवाल करने हैं, यहाँ पर धीरे धीरे आपको एक एक करके समझना है क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर आपको क्या क्या वैल्यू मालूम है और क्या नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है वो कैसे लाई जा सकती है। ये सब का अगर आपको रिलेशन पता चलने लग गया तो आप समझ लिया आपका फिजिक्स सुधर गया, आपका ये चैप्टर आराम से फिर सुधर गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ बॉय ऑफ 40 kg क्लाइम अ वर्टिकल लैडर, एक 40 kg का लड़का किसी वर्टिकल सीढ़ी पर चढ़ता है, द वर्क डन बाय हिम आफ्टर क्लाइमिंग 2 मीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं हो गया। तो अगर कोई वर्टिकल लैडर है, इस पे कोई बच्चा चढ़ रहा है जिसका मास है 40 kg, और ये अगर 2 मीटर की हाइट पर चढ़ जाए, तो अपने स्टार्टिंग में इसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 0। इसके पास शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं था क्योंकि हाइट ही नहीं था। mgh में अगर हाइट ही ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत की थी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और बाद में फिर इसकी क्या हो गई, बाद में इसका मास मास जो है हमारा 40 kg डाल लेंगे, 40 kg का मास, और g की वैल्यू 10 ही ले लीजिए, और हाइट इसने 2 मीटर चढ़ा, तो 4 2 जा 800, 4 2 जा 800 जूल। ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है, ये आप आराम से बना लेंगे। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का यूज किया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइट दे रखा था। जब भी हाइट से रिलेशन निकालना है तो कौन देगा, वो देगा पोटेंशियल एनर्जी, और पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी से रिलेशन निकालना था, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी, और वहां पर काइनेटिक एनर्जी पूछा था इसलिए हम वेलोसिटी भी निकाल रहे थे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आई होप आपको अब क्वेश्चन में निकालना क्या है वो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, वो है बात इफिशिएंसी की। इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे, ए कार यूज टोटल एनर्जी ऑफ 2500 जूल, एक कार टोटल 2500 जूल ऑफ एनर्जी लेता है और आउटपुट में बदले में क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ 750 जूल का। तो इफिशिएंसी ऑफ द कार क्या हुआ, इफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। इफिशिएंसी को न्यू से अगर रिप्रेजेंट करूं तो आउटपुट बाय इनपुट ही कहलाता है हमारा इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा
इफिशिएंसी परसेंट में आ जाएगा। ये चीज आपको पता है। तो अब देख लीजिए, यही है हमारा क्या, इनपुट, और ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो इफिशिएंसी ऑफ द कार क्या होगा, इफिशिएंसी ऑफ द कार आउटपुट बटा इनपुट। उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर भी उल्टा आ जाएगा। 2500 इनपुट था, वो डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर 25 3 टाइम्स में एंड 30% इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन डाला गया था बीच में, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इफिशिएंसी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। आप इसको थोड़ा पढ़िए और उसके बाद इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं अगर आपने कोशिश की और आप सक्षम रहे कि नहीं। आई होप आपने ट्राई कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। एन एप्पल गिव्स 21 किलो जूल एनर्जी। अगर कोई एप्पल खाने से 21 किलो जूल एनर्जी मिलता है किसी लड़के को, हाउ मच हाइट ही कैन क्लाइम बाय यूजिंग दिस एनर्जी। कितना हाइट पर वो चढ़ सकता है इस एनर्जी को यूज करके, अगर उसकी एफिशिएंसी 28% है तो। ये अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे का, लड़का का मास 40 kg दिया हुआ है। कहने का मतलब यही है कि आपको पता करना है पहले कि इस बच्चे की एनर्जी एक एप्पल को खाने के बाद कितनी हो जाती है। एक एप्पल आईफोन खाने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है। एक एप्पल खाता है तो इसको मिलता है 21 किलो जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 21,000 जूल। इतना एनर्जी इसको मिलेगा, राइट। इतना एनर्जी मिलेगा, बट इसकी इफिशिएंसी तो 28% की है। मतलब इस एनर्जी का वो सिर्फ और सिर्फ 28% ही यूज कर सकता है। तो अब इस एनर्जी का 28% निकाल लेते हैं। 28% ऑफ 21,000 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 210। 28 इंटू 210। अभी मैं जानबूझकर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाद में हो सकता है कि ऐसा कि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर आपको करना ही है तो कर लीजिए। ठीक है, ये इतनी एनर्जी इसके पास रहती है, यानी एक एप्पल खाने के बाद इसका इतना का काम कर पाता है ये। क्योंकि फिर हमको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं ना, डाइजेशन वगैरह, वो समय कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी। जितना एप्पल में एनर्जी उतना तो हमको मिलेगा नहीं। तो कितना मिल रहा है ये आपको बता दिया है इफिशिएंसी के टर्म्स में। 28% का इफिशिएंसी है, तो इसका मतलब बस इतना ही, 21,000 में से बस इतना ही बच्चा इसके पास काम करने लायक। तो अब इसको काम क्या करना है भाई, इसको पहाड़ चढ़ना है। क्लाइम कितना करना है, इतना बताना है आपको। तो क्लाइम करना है इसका मतलब हाइट चढ़ना है। हाइट चढ़ने के लिए कौन सी एनर्जी यहाँ पर जिम्मेदार हो जाएगी, हाइट के लिए mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है, कब क्या हमको कहां पर यूज करना है। तो mgh है, तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इतना ही तो है। इतना ही पोटेंशियल एनर्जी से इसको हाइट पता करना है। तो अब आपको h पता करना है। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय आपका मास इनटू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है भैया, यही है 28 इंटू 210, और मास कितना है 40, और ग्रेविटी 10 लेके चल रहे हैं। तो आप ये कैंसिल कर दीजिए, और 28, 40 का आधा 20, 28 का आधा 14, इसका आधा 10, इसका आधा 7। अब 7 इंटू 21 डिवाइड बाई 10। 7 इंटू 21 कितना होता है, 7 1 7, 7 2 14, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 14.7 मीटर लगभग लगभग चल पा रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो हमको सबसे नजदीक है वो है 15 मीटर का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 14.7 बोलिए या फिर 15 मीटर। हाँ, यहाँ पर अगर 9.8 लेते तो इस वजह से वैल्यू थोड़ी हमारी
बड़ी आती और वो 15 के पास आती। तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से ही चलना है और आपका आंसर आपको मिल गया। तो हमने देखा यहाँ पर कैसे एप्पल से हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी से फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में निकाली और फिर उससे हाइट पता कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके वर्क पावर एनर्जी से बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है एग्जाम में, कुछ परसेंटेज या रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका भी आप एक बार पॉज करके ट्राई करने का कोशिश कीजिए, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। द मोमेंटम इंक्रीज बाय 100%, किसी बॉडी का मोमेंटम 100% इंक्रीज कर जाता है, देन यहाँ पर देन होना चाहिए, देन देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कितना देखने को परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर बताना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ इनटू mv²। अगर हमको मोमेंटम में इंक्रीज मिला है, मोमेंटम में अभी सपोज करके चलते हम कि मास की वजह से नहीं बल्कि वेलोसिटी की वजह से मिला होगा, ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज को आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादातर नॉर्मली क्या होगा, कोई साइकिल पे बच्चा जा रहा है, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, मास है क्योंकि। अब अगर वो साइकिल स्पीड चलने लग जाए तो उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो 100% से इंक्रीज, 100% से इंक्रीज, इंक्रीज बाय है, इंक्रीज बाय 100%, यानी 100% से इंक्रीज कर गया। अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और उसको बोला कि 100% रिटर्न मिलेगा आपको, तो टोटल आपको कितना पैसा मिलने वाला है, टोटल आपको 200 मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर यही चीज आपको समझना, इंक्रीज बाय 100 यानी इसका मतलब 2 गुना हो गया। इंक्रीज बाय 100 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स हो जाना। स्टार्टिंग में कितना था आपके पास, 100 रुपए थे, 100% मैंने रिटर्न दे दिया, तो कहने का मतलब मैंने भी 100 रुपए आपको दे दिए, तो इसलिए आपको टोटल 2 टाइम्स का देखने को मिला। तो अगर हम मान के चले पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है, ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हुई होगी, मास के नहीं, वेलोसिटी की वजह से। अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी बड़ा है और इसी वजह से हमारा यहाँ पर मोमेंटम भी बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि एम वी पहले कुछ होगा 1 टाइम्स का, और अगर इसको 2 टाइम्स करना है तो हम वेलोसिटी को 2v ले लेते हैं और इंटू एम ले लेंगे, तो अब हमको 2 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वेलोसिटी 2 गुना इंक्रीज हुआ। सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम की। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी में वेलोसिटी 2 गुना अगर बढ़ जाए तो हमारा मोमेंटम भी 2 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब 100% से इंक्रीज देखने को मिल जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहले सिंपल सा बात करते हैं, पहले क्या था काइनेटिक एनर्जी, पहले था हाफ mv²। अब क्या हो गया है काइनेटिक एनर्जी, अब हो गया है हाफ m2v का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी दोगुनी हो जाती है अगर हमको मोमेंटम दोगुनी करनी है। तो ये सब कुछ तो ठीक है, बस यहाँ पर क्या चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स का चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 4 काइनेटिक एनर्जी 1 वाला आ जाएगा। ये 1 मान लेते, ये 2 मान लेते, तो 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, इससे हमको 4 टाइम्स एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो 4 टाइम एक्स्ट्रा आपको इंक्रीज इन परसेंटेज कितना हुआ होगा, ये आपका 300% हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 100 रुपए, अगेन वही 100 रुपए है, अगर मैं आपको 300% दे दूं, यानी मैं 300 रुपए दे दूंगा, और जैसे ही मैं आपको 300 रुपए दूंगा और आपके पास 100 रुपए तो थे ही, तो इसका मतलब आपके पास 4 गुना पैसा हो गया कि नहीं। तो 4 टाइम्स इंक्रीज, यहाँ पर ऑप्शन में अगर गलती से दिया नहीं, यहाँ पर अगर कभी 400% दे देता आप उस पर कलर टिक लगा देते, सोचते कि हाँ 4 टाइम्स हुआ है तो 400%, नहीं, गलत। यहाँ पर आपको पहले क्या था अब क्या है वो देखना है, पहले ये था अब ये है,
तो चेंज कितना हुआ, इतना माइनस इतना करेंगे, 4ke माइनस 1ke आएगा क्या आपका 3ke। यही तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना है वो देखना है, तो इंक्रीज है हमारा 300%। समझ में आया ये बात आपको? 300% का इंक्रीज हुआ, पहले तो ke था ही, 1ke था, अब 4ke है, तो इंक्रीज कितना को देखने को मिला, तो ये 3 का इंक्रीज हुआ, 3ke ऐड कर जाएंगे इसमें, तभी तो हमको 4ke मिलेगा। तो इंक्रीज तो हमको 3ke का मिला, यानी 300% का मिला है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होंगे।